बिना भजन के नहीं समझ में आएगी। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ऐसे कैसे सब में परमात्मा दिखाए। भगवान गीता जी में कहते हैं, बहूनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है ऐसा महापुरुष तो दुर्लभ है। तो हम भगवान के भजन के प्रताप से ये बात देख पाएंगे। तो खूब नाम जप करें। अगर नाम जप नहीं करेंगे तो बातों से तो नहीं देख पाएंगे। और भगवान की कृपा से ये बात जानी जाती है, ध्यान रखना। सोई जाने जी देव जनाई और जानत तुम्हें हो। भगवान जना देते, देखो मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। भगवान को जनाने का जो एक इशारा है वो भक्त जानने लगता है। अच्छा मेरे प्रभु इस रूप में, मेरे प्रभु इस रूप में, सब में प्रभु देख। और अगर वो ना जनाना चाहे तो चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो जान नहीं सकता। एक बार क्या हुआ कि नामदेव जी महाराज कुत्ते में भी भगवान को देख लिए, भूत में भी भगवान को देख लिए। तो विट्ठल भगवान से एक दिन विनोद में कहा, प्रभु अब चाहे जहां आप छुप के दिखा लो, हम आपको पहचान लेंगे। तो भगवान मुस्कुरा दिए, कुछ कहा नहीं। अब वो वहां बैठ के भजन करने लगे। मंदिर में तो लगा यहां बड़ी भीड़ है, पीछे भजन करते हैं। पीछे भजन करने गए तो 10-20 लड़के खेलते हुए आ गए। बोले यहां से चलते हैं, नदी के किनारे भजन करते। वहां नदी किनारे भजन में बैठे थे, इतने में देखा कि 2-3 बैलगाड़ी रुकी और तंबू तनने लगे। तो उन्होंने कहा यहां कौन विक्षेप डालने, कौन विक्षेप डालने आ गया। तो एक स्त्री निकली गड़ासा लेके और अपने पति से कहा, पकड़ इसको, पकड़, काट के इसको बनाते हैं तो बाल भोग हो जाएगा। अब भगवान की ऐसी विचित्र लीला कि नामदेव जी को यह समझ में नहीं आया कि ठाकुर जी से बात की थी। वो स्त्री धोती समेटी होकर, पकड़ इसको, पति और स्त्री दोनों। अब नामदेव जी भागे अपने धोती पकड़ के, और मंदिर में जब जाके पहुंचे तब ऐसे तो उनका क्या हो गया। प्रभु ने बात करते थे विट्ठल भगवान, बोले क्या हो गया। बोले जय जय, आज अगर भाग के नहीं आते तो काट देते वो पति पत्नी। तो बोले कौन। बोले अब ये तो नहीं जानते थे। बोले हम ही तो थे हम ही और रुक्मिणी जी थे। तुम कह के गए थे हमसे कि अब किसी भी रूप में आओ हम पहचान लेंगे, तो हम ही और रुक्मिणी जी थे, कहां पहचान पाए। तो अगर वो ना जलाना चाहे तो कोई जान नहीं सकता, और वो जला दे तो फिर भी कोई भुलावा नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, उन्हीं से प्रार्थना करें। कोई यहाँ बुरा नहीं, कोई यहाँ भला नहीं है। वो एक परमात्मा ही रोल कर रहा है। भाई हमारी दृष्टि, हमारे शास्त्र की दृष्टि, हमारे महापुरुषों की दृष्टि, अगर ये बात समझ जाओगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। नहीं राग द्वेष करके पुनः जन्म मरण का संस्कार डाल लोगे। हेमलता कैलाश जी, न्यू दिल्ली से। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारे दोनों बच्चे यंग एज में एक्सपायर हो गए थे। अभी तक हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसे रोएं, कब तक रोएं, कैसे हंसें, कब तक जिएं। मन विचलित अशांत है हमारा जी। हम पति पत्नी का मार्गदर्शन। देखो, इसमें रुदन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। आज का सत्संग सुना था क्या? सत्संग सुना था। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के वध के बाद अपने भाई के बधू और पुत्रों को सबको संबोधन करके कह रहा था कि रोने की जरूरत नहीं। जैसे हम सब पानी के प्याऊ में एकत्रित होते हैं, जैसे स्टेशन में एकत्रित होते हैं, अपनी अपनी टिकट का ही अपना अपना काम किया, चल दिया। कल चित्रकेतु का चरित्र पीछे भागवत में, तो उसमें था कि चित्रकेतु अपने पुत्र के वियोग में इतने मूर्छित हो रहे थे, रो रहे थे। तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी ने आकर के उनको फिर संभाला और उस जीवात्मा को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारे पिता माता इतना रो रहे हैं, बेटा आओ और हम तुम्हें आयु देते हैं अपने इस शरीर में। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये जो रो रहा है अपने को बाप समझता है, ये कितनी बार मेरा क्या क्या बन चुका है। मैं कितनी बार इसका बाप बन चुका हूँ, मैं कितनी बार इसका पति बन चुका हूँ। ये तो जीव अपने कर्मानुसार आता है। देवर्षि नारद जी, मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा, मेरा बस इतना ही कर्म था इस शरीर में, और मैं जा रहा हूँ। मैं किसी से प्यार नहीं करता, मेरा कोई कुछ नहीं। जब ये आवाज सुनी
तब उनका मोह नष्ट हो गया। वो जीव आपके लिए एक सेकंड भी नहीं सोच रहा होगा और आपको वर्षों हो रहे हैं आप उनके प्रति रो रहे हो। यही अज्ञान है, यही माया का भगवान का प्रभाव है। आप भगवान से क्यों नहीं प्यार करते हो? मनुष्य जीवन भगवान के प्यार के लिए शांति नहीं होता, लगता ही नहीं है किसी भी चीज में। यही अज्ञानता है। ये अज्ञानता के कारण बाहर न अंदर कहीं भी भ्रमण करने जाती हूँ। हाँ, बात सही है आपकी, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ये माया का प्रभाव ही ऐसा है अविद्या का कि हमें लगता है मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा अमुक, और जब मेरा परिवार चला गया तो अब हृदय जलता रहता है। यही अज्ञान का खेल है। अगर हम भगवान का नाम जप करें और भगवान को पुकारें और वो कृपा कर दें तो रोना बंद हो जाए, नहीं तो आज नहीं कभी जन्म जन्मांतर में रोना बंद नहीं होगा। यही होगा।